पप्पू भट्ट से अब परेशान हो रहा है बिल्कुल कि भाई पप्पू यादव को ये पच नहीं रहा है कि जिस चीज की शुरुआत मैंने की थी उसमें प्रशांत किशोर कहां बाजी मार ले गए। तो इसका तो गुड़ गोबर ना हो गया जी। क्या विदाउट नीतीश तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते हैं? चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। नीतीश कुमार गले की हड्डी है। कहाँ है भाई? ना पप्पू यादव कहीं ठहर रहे हैं ना प्रशांत किशोर। एक मैसेज चला गया ना कि बिना नीतीश ना आरजेडी कुछ है ना बिना नीतीश बीजेपी कुछ है। क्या विदाउट नीतीश आरजेडी कमजोर है? एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कोई और तीसरा गठबंधन पनपने की संभावना है। देखिए, बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पे हमने अक्सर ही राजनीति होते देखी है, तो क्या इस बार भी खेला होगा? लालू यादव का ऑफर, फिर तेजस्वी की ना, उस पे नीतीश कुमार का रिएक्शन भी आया है और नीतीश कुमार ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इधर आज फिर से एक बार दिलीप जायसवाल ने यह ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए जो 5 एनडीए के दल हैं वो यात्रा पे निकलेंगे। इसी बीच आप दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में कई मुद्दे छाए हुए हैं, खेला होने की बात, या जिस तरह से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से पप्पू यादव दोबारा बिहार बंद बुला रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान है तो कहां है और चिराग पासवान का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और हम ये भी बताएंगे एक्सक्लूसिव कि आखिर जो चिराग के चाचा भोज देने वाले हैं उसमें क्या कुछ खिचड़ी पकने वाली है। हमारे साथ बबीता मिश्रा हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ सवालों के जवाब मैं भी आपको दूंगा। लेकिन बबीता जी, जिस तरह से पहले चर्चा हम कर लेते हैं पप्पू यादव की जी, दोबारा बिहार बंद उन्होंने बुलाया है और इस बार जिस तेवर से बुलाया है, लगता है कि नीतीश कुमार की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला बिहार बंद देखा था और उस तरह का बिहार बंद कहिए कि जनरल एक सामान्य सा प्रोटेस्ट था, बंद नहीं था। बंद मैंने भी देखा अपने राजनीतिक अपने पत्रकारिता करियर में कि भाई बंद का आह्वान मतलब डाक बंगला, तमाम जगह दुकानें बंद, हर सड़क पे आपको ऑटो नहीं चलते दिखेंगे, रेल बंद होगा, चक्का जाम होगा, आगजनी होगी। लेकिन फिर से 12 तारीख का बिहार बंद पप्पू का, तो ऐसे में पप्पू यादव भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने पूरे चीज को हाईजेक कर लिया है, तो इस बार 12 तारीख का बंद नीतीश कुमार की पुलिस को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए मैं बता दूं आपको, 12 तारीख छुट्टी का दिन होता है और उन्होंने छुट्टी का दिन यूज किया है। समझने की जरूरत है, उनको पता है कि बिहार बंद का असर नहीं हो सकता, तो भाई उन्होंने छुट्टी के दिन को चुना है। तो पप्पू यादव को ऐसे नहीं पप्पू नाम रखा गया है, ठीक है। पप्पू यादव बहुत समझदार है और आपने देखा होगा कि इलेक्शन में किस तरीके से रो करके जीत गए, तो समझिए ना भाई, पप्पू यादव है। बिहार बंद करवाया था लेकिन उसका असर नहीं हुआ। अब संडे है, 12 तारीख संडे है, तो उन्होंने कहा कि भाई छुट्टी का दिन हमने चुना है, आप लोग आइए, घर से निकलिए और हमारा समर्थन दीजिए। मतलब सवाल यही है कि भाई कितने लोग निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। और आम लोग क्यों भाई आपकी राजनीति में पड़े? बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ ना, मैंने यही कहा आपसे कि अब जनता जो है इतना समझदार हो चुकी है कि वो हर वक्त बिहार बंद करा करके बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका नुकसान बिल्कुल कतई नहीं कराएंगे। और हमें नहीं लगता है कि 12 तारीख को जो बिहार बंद कराने की आह्वान उन्होंने की है ये सफल होगा। हमें लगता है कि वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन मैं इसे थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ बबीता जी। मैं ये मान रहा हूँ कि दोबारा जो बिहार बंद बुलाया है, कहिए ना आप, ये क्यों नहीं कहते कि टशन कहिए? पप्पू भट्ट से अब परेशान हो रहा है बिल्कुल कि भाई पप्पू यादव को ये पच नहीं रहा है कि जिस चीज की शुरुआत मैंने की थी उसमें प्रशांत किशोर कहां बाजी मार ले गए। क्या बात करते हैं, इस चीज की शुरुआत तो खान सर ने और गुरु रहमान ने भी की थी। मतलब इसका तो गुरु गोबर ना हो गया जी। मैं तो नेताओं की बात कर रहा हूं। तो अब नेता ना कूद गए हैं, तो सब अपना अपना नाम कमाना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, हम ज्यादा नाम को प्रशांत ने कमा लिया। कल जिस तरीके से बहुत हिम्मत करके ताकतवर बन के प्रशांत किशोर आए थे कि मैं फिर से आ जाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको
कि आज आप देख लीजिए उनका ये जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। उनका मकसद क्या था? मैं प्योर नेता बनूं। प्योर नेता समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो किसी का मकसद राजनीतिक होता है। हिस्से में प्योर नेता बन चुके हैं। और नेता किसने बनाया? बबीता जी, मैं पप्पू हाँ, यादव और प्रशांत किशोर की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई पप्पू यादव को दोबारा बिहार बंद बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई कि 2025 का चुनाव, 25 ये का, बोलिए ना हाँ, आप, 2025 का चुनाव है। इस 25 के चुनाव में कहीं हमें नुकसान ना हो जाए और इसका फायदा प्रशांत किशोर को ना मिल जाए। लेकिन मैं बता दूं, इन दोनों में से किसी को फायदा नहीं होने जा रहा है। ये बिहार की राजनीति है जहां लोग अपने जात को ही वोट देने जा रहे हैं। और एक गरीब का मसीहा अपने आप को बताने वाला, मैं बता दूं आपको, कि लालू प्रसाद यादव है, जिसने कहा कि भाई हमने गरीबों के आवाज दी है, तो उनका अपना एक अलग वोट है। दूसरी तरफ आप आ जाइए कि भाई लव कुश की राजनीति वाली बात आ जाती है, तो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को छोड़ के कोई नहीं कहीं जाने वाला है। और बीजेपी का अपना वोट है, तो बीजेपी भी कहां जाएगी? नीतीश कुमार के पाले में जाएगी। तो जब नीतीश कुमार के पाले में जाएगी तो कहां है भाई? ना पप्पू यादव कहीं ठहर रहे हैं, ना प्रशांत किशोर। ये सिर्फ 4 दिन का चेहरा चमकाने की जो मीडिया की आदत है वो आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर हम आज इस पे बात कर रहे हैं तो आप एक शख्स को भूल गए हैं जिसका नाम चिराग पासवान, जो सही में दिखता है, जो दिखता है वो करता है। आपने देखा होगा झारखंड में क्या हालत हो गई थी, लेकिन एक शख्स झारखंड में अपना कैंडिडेट खड़ा करता है और वो वहां से जीतते हुआ नजर आता है। नहीं, चलिए, तो आप चिराग पासवान की चर्चा की, बिल्कुल, तो मैं बता भी दूं कि लोग जानना चाहते होंगे, जो उनके समर्थक हैं वो जानना चाहते होंगे कि भाई चिराग इन दिनों है कहाँ? इतना बड़ा मुद्दा है, ना खेला पे कुछ बोले, ना जो जिस तरह की राजनीति भी उस पर कुछ बोले। तो मैं बता दूं कि चिराग पासवान कुछ दिनों से विदेश में थे, लेकिन इंडिया लौट चुके हैं। भारत लौट चुके हैं, और अब जहां तक मेरी जानकारी है 8 या 9 तारीख को पटना भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से किशोर कुणाल जी का देहांत हुआ, तो वो पटना लौटेंगे, जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और जाहिर सी बात है अब लगातार वो बिहार में ही रहने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन अब भाई इलेक्शन का साल है, और ऐसे में कई जिलों में उनका कार्यक्रम है। और हमने ये भी देखा था कि पुराने साल में कई जिलों में उन्होंने कार्यक्रम भी किए थे और कई नई ज्वाइनिंग भी करवाए थे। हर जिला में घूमकर वो ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम फिर से होगा, ताकि वो खोज रहे हैं कि भाई वो विधानसभा चिन्हित कर रहे हैं। जो मैं समझ पा रहा हूं कि हर एक जिला इसलिए जा रहे हैं कि वो विधानसभा चिन्हित कर रहे हैं कि जब निगोशिएशन की बारी आए एनडीए के अंदर, तो ये कह सके कि यहाँ पे हमारी मजबूत दावेदारी है, या हमारे पास यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि चिराग पासवान एक चर्चित चेहरा है। अभी पप्पू यादव वर्सेस ये हो रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन पप्पू यादव बोलते हुए नजर आ रहे कि ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हमें भी ताज्जुब होता है जब हम कहीं जाते हैं और मैं पूछती हूँ कि नीतीश के बाद कौन, तो सीधे बात आती है चिराग पासवान या तेजस्वी यादव। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं और हम लोग उनको बनाएंगे। देखिए बबीता जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस बार भी नीतीश को नेतृत्व देने से बजाय चिराग पासवान को बीजेपी आगे कर दे। खैर देखिए, सबके अपने अपने समर्थक होते हैं। चिराग के अपने समर्थक हैं, नीतीश के अपने हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो चाहते हैं भाई सीएम बीजेपी का ही क्यों ना हो। लालू यादव और आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि भाई इस बार कोई नहीं चलेगा, इस बार चलेगा तो सिर्फ तेजस्वी का जादू चलेगा। तेजस्वी भी कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार कर रहे हैं। ये भी बात है ना, मैं रोकूंगी आपको इस बात से कि देखिए जिस तरीके से दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और वो किस तरीके से हावी होते हुए नजर आते हैं। जहां भी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये देखा जेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और वो कहते हुए भी नजर आते नीतीश कुमार ही हमारे लिए मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ बीजेपी का है कहना कि भाई अगर 25 में कोई है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो वो है नीतीश कुमार। ये वो तमाम एनडीए की पार्टियां मान चुकी हैं बबीता जी। और देखिए अब तो कार्यक्रम भी, जहां पे तमाम 5 दलों के, जो एनडीए के अंदर 5 दल हैं,
चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी, पांचों दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक साथ यात्रा पे निकलेंगे। बिल्कुल। सभी जिलों में जाएंगे। कभी ऐसा देखा था आपने पिछले कई वर्षों से आपने ये जो एकजुटता है वो देखी थी? नहीं, बिल्कुल। और ये एक्सपेरिमेंट करने की इसलिए भी कोशिश है क्योंकि चुनावी साल है, आप भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूं। और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए कंफ्यूजन ना हो, बीजेपी वाले जेडीयू को वोट देने से ना कतराए, जेडीयू वाले बीजेपी का अगर कैंडिडेट हो तो उसको वोट देने से ना कतराए। तो इसी कारण एक प्रदेश अध्यक्ष, जो पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मैसेज देने की भाई हम लोग साथ में हैं और तो एकजुट हैं। अगर पार्टी एकजुट है तो कार्यकर्ता भी एकजुट रहे तमाम पार्टियों के, और बटे नहीं। और कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, वोट मिलकर ही करना है। बिल्कुल, इन्होंने एकजुटता दिखाई है। तो एकजुटता में क्या है कि जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे वहां जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता है वो उनका समर्थन देंगे, और जहां जेडीयू के कार्यकर्ता है वहां उन बीजेपी के लोग समर्थन देंगे। तो ये हो गया कि मिलकर हम जीतने की कोशिश है। और रही बात, लेकिन तेजस्वी भी कम नहीं है, ठीक है। तेजस्वी भी, बबीता जी देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें वहां पर त्रुटियां नजर आती है। सिर्फ एक त्रुटि हुई है। हाँ। बबीता जी, सिर्फ एक त्रुटि हुई है। त्रुटि ये हुई है कि नीतीश कुमार बीजेपी की राजनीति में खेला होगा नहीं होगा, खेला होगा नहीं होगा, और लालू यादव के ऑफर और तेजस्वी यादव के ये में कि भाई हमने मनाही में ये कहीं ना कहीं फंस गया। कितना बढ़िया तो तेजस्वी जा रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री की बात, और कहीं ना कहीं हलक में तो उंगली डाल ही दिया था ना। जिस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने महिला मान सम्मान योजना की बात की कि 2500 रुपया हम देंगे, बड़ा बढ़िया ट्रैक पे तेजस्वी जा रहे थे, और अभी भी जा रहे हैं वो, हाँ, लेकिन ये एक मैसेज चला गया ना कि बिना नीतीश ना आरजेडी कुछ है, ना बिना नीतीश बीजेपी कुछ है। तो भाई नीतीश तो बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी प्लस में है अभी, जैसा कि आप कह रही है, और आरजेडी के साथ नीतीश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज चला गया कि भाई क्या विदाउट नीतीश आरजेडी कमजोर है, क्या विदाउट नीतीश तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते हैं। तो ये परसेप्शन, मैं बार बार कहता हूं कि परसेप्शन जो होता है ना राजनीति के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई आप तो अभी इस बात को मानते हैं ना कि नीतीश कुमार गले की हड्डी है? हाँ, सबके लिए है, सबके लिए है, पक्ष वालों के लिए भी, विपक्ष में। मतलब वो कहीं भी अपनी अगर वो टांग अड़ा दे तो जीत उनकी होगी। क्योंकि देखिए अब यहाँ होती है जी 36 का आंकड़ा है। कोई नहीं चाहेगा कि भाई हम नीतीश जी को छोड़ें, ना बीजेपी चाहेगी ना आरजेडी चाहेगी। जब दोनों में से कोई नहीं चाहेगा छोड़े, तब जो ये गले में हड्डी वाली बात हमने कही वो परफेक्ट बैठता है। आज महाराष्ट्र की हालत क्या थी, आप आज देखिए कि ना चाहते हुए भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, कितनी आनाकानी हुई, लेकिन फिर भी बीजेपी का वहां संगठन था और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। नहीं, और हाँ, वो तो भाई ज्यादा सीटें थी, ज्यादा सीटें जीती, और पहले भी चुनाव, लेकिन बहुत उम्मीदें तो थी ना। चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार भी तो नहीं घोषित किया था, कि सीएम का चेहरा भी नहीं घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पे तो भाई चेहरा है। थोड़ी सी चहलकदमी हुई थी और नीतीश जी ने टांग खींच दिया। आप ये भी तो नहीं आप बता सकते, ये तो कह सकते ना कि थोड़ी सी अमित शाह ने थोड़ी सी आनाकानी दिखाई थी, और नीतीश कुमार के जो मतलब गद्दाधारी हैं, उन्होंने तबीयत खराब का बहाना बनाया, और फिर वही हुआ जो नीतीश जी चाहते। हाँ, बिल्कुल। चलिए एक आखिरी अपडेट दे देते हैं इस पॉलिटिकल चर्चा में, लेकिन चिराग पासवान के आते ही, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आते ही बिहार की जो अभी सर्द का मौसम है वो गर्म होने वाला है। चलिए एक आखिरी अपडेट भी हम दे देते हैं जाते जाते, कि देखिए जैसा कि मैंने दही चूड़ा की बात कही थी, तो चिराग के चाचा पशुपति पारस की भी तैयारी ये है कि भाई दही चूड़ा का भोज आयोजित कर रहे हैं 15 तारीख को। तमाम पार्टियों के नेताओं को इनवाइट किया गया है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें इनवाइटेड है आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर। तो क्या आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर भी आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कोई और तीसरा गठबंधन पनपने की संभावना है? देखिए इस पे हम विस्तार से किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं कि पशुपति पारस की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह को। अंदर खाने बहुत सारी बातचीत है, उसका बारे में हम किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, मैं और बबीता जी। लेकिन इन्विटेशन भेज दिया गया है, आरसीपी बाबू ने हाँ भी कह दिया है, 15 तारीख को पहुंच भी रहे हैं।
क्या कुछ राजनीति होती है, क्योंकि आरसीपी सिंह भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है 2025 के लिए, ये नहीं भूलिएगा। वो कछुआ तो नहीं हो जाएंगे? देखिए अब क्या होता है, कछुआ कभी कभी जीत भी जाता है, वही मैं कह रहा हूं, ये पूरी राजनीति है और राजनीति में कोई भी हीरो बन सकता है। तो और उस सबसे बड़ी बात है कि परसेप्शन और करंट स्थिति क्या रहती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तमाम चीजें, तमाम दलों के में क्या चल रहा है, कौन सी राजनीतिक गतिविधि चल रही है, तमाम चीजों पे हमने बातचीत की। चिराग पासवान का भी इंतजार है कि चिराग पासवान के कदम दोबारा कब पटना में आते हैं और किस तरह की राजनीति होती है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।